जब वो लिफ्ट में पूरे 1 घंटे फंसी हुई थी और उसके बाद उसको कई साल लग गए थे उस सब को भुलाकर फिर से लिफ्ट में जाने की हिम्मत जुटाने के बाद उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे देखकर शायद आभा सही कहती है कि लिफ्ट के मामले में उसकी किस्मत काफी बुरी है। कुछ ही देर में लिफ्ट 12th फ्लोर पर पहुंच गई और फिर जिया ने एचआर डिपार्टमेंट में सारी फाइल्स सेफ्टी के साथ रख दी। तभी वो दोबारा लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट खुलने का इंतजार कर रही थी और फाइनली लिफ्ट आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला अंदर कोई नहीं था, बस शीशे और दीवार पर जिया का चेहरा नजर आ रहा था। उसने डर के मारे मुट्ठी कस ली। वो सोच रही थी क्या उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। लिफ्ट में जाने के ख्याल मात्र से ही उसका जी घबरा रहा था। इतने में लिफ्ट के दरवाजे फिर से बंद हो गए और वो थोड़ा पीछे और हट गई। किस्मत से आज उसने हील्स नहीं पहनी थी, इसलिए सीढ़ियों से नीचे जाना भी दूसरा ऑप्शन था उसके पास। उसे पता था कि सीढ़ियों से नीचे जाने में वो बहुत थक जाएगी, पर उसे लिफ्ट से जाने के अलावा सब कुछ मंजूर था। वो वापस जाने ही वाली थी कि लिफ्ट की आवाज से वो चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वो अगस्त की प्राइवेट लिफ्ट थी, पर वो खाली नहीं थी। उसमें तो अगस्त भी था, पर अगस्त का एटीट्यूड वो एक बार और नहीं झेल सकती थी। तभी अगस्त की नजर जिया पर पड़ी और उसकी आंखें जिया को देखकर छोटी हो गई। उस वक्त जिया ऐसे घबरा रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। जिया को सदमे में देखकर अगस्त कहता है, अंदर आ जाओ। उसकी बात सुनकर जिया को ऐसे झटका लगा जैसे वो नींद से जागी हो। वो अंदर चली गई और जैसे ही उसने अपना पहला कदम लिफ्ट में रखा, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा वो बेहोश ना हो जाए। क्या एक और इत्तेफाक था? लेकिन जैसे ही वो नीचे जाने वाली थी, वैसे ही तुरंत अगस्त का वहां होना क्या कोई इत्तेफाक था? फिर उसे लगा उसको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगस्त दूसरे कोने में उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। उसकी उंगलियां अभी भी लिफ्ट के बटन्स पर थी। उसने एक नजर अगस्त पर डाली और सोचने लगी कि क्या वो फिर से पिछली बार की तरह उस पर ट्राई मारेगा। ये सब सोचते हुए उसने शीशे में देखा तो पाया कि वो भी उसे देख रहा था। जिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे फ्लोर पर गड़ा ली और अपने एक हाथ से अपनी शर्ट की बटन को छुआ और दूसरे हाथ से अपने बालों को ठीक करने लगी। उसे अचानक से ख्याल आया कि वो पता नहीं कैसी लग रही होगी। क्या वो भी उसकी तरफ देख रहा था? उसके मन में यही चल रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वापस अगस्त की तरफ देख सके। वो शायद ज्यादा सोच रही थी। वैसे भी लिफ्ट में इतनी कम जगह थी कि एक दूसरे से बार-बार नजरें मिलना स्वाभाविक था। ये महज एक इत्तेफाक ही था और कुछ नहीं। जिया ने गहरी सांस लेकर अपनी उंगलियों को क्रॉस कर लिया। उसने सोचा कि अगस्त वाला उसकी तरफ क्यों देखेगा? क्या पता वो शीशे में खुद को देखकर इतरा रहा हो। वो थोड़ी शांत हुई और उसने अपनी नजरें ऊपर की। शायद वो देखना चाहती थी कि वो लोग कौन से फ्लोर पर पहुंचे हैं। पर ये क्या? उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी नजरें फिर से अगस्त की उन गहरी काली आंखों से मिल जाएगी। इस बार अगस्त शीशे में नहीं देख रहा था, वो तो सीधा उसकी तरफ मुंह करके खड़ा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। जिया की नजरें जब उससे मिली तो उसे लगा कि वो किसी और ही दुनिया में चली गई थी, मानो वो रात के अंधेरे को बड़े करीब से देख रही हो। इससे पहले कि वो लड़खड़ा जाती, उसने पीछे लगे स्टैंड से अपनी पीठ टिका ली। ऐसा नहीं था कि वो कोशिश नहीं कर रही थी, पर इसके बावजूद वो खुद को अगस्त को देखने से रोक नहीं पा रही थी। लिफ्ट की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आई और एक बार फिर शर्म से उसकी नजरें झुक गई। ये शायद चौथी बार था इस हफ्ते। अगस्त के सामने वो इतना नर्वस क्यों हो जाती है? ये सब सोचकर उसका चेहरा गर्म हो रहा था। वो लिफ्ट से बाहर आ गई। जिया को एक पल के बाद ही एहसास हुआ कि वो लोग तो पार्किंग में आ गए। जब अगस्त बटन दबा रहा था तो शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा, पर अब वो लोग बेसमेंट में थे। वहाँ बहुत हल्की रोशनी थी, इसलिए वो एक आधी परछाई को छोड़कर ज्यादा कुछ तो नहीं देख पाई। वो वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी पीछे से आ रहे अगस्त से टकरा गई। कुछ तो बात थी दोनों में। बेसमेंट में इतनी डिम लाइट में बिल्कुल पास में खड़े वो दोनों पूरे बेसमेंट के माहौल को खुशनुमा बना रहे थे।
जब अगस्त ने उसे पकड़ने के लिए उसकी पीठ पर हाथ रखा तो जिया की उंगलियां उसके सीने पर आ गई। जिया का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया और वो ना चाहते हुए भी सोच रही थी कि काश अगस्त को पता लग पाता कि उसके दिल ने कितनी धड़कनें स्किप कर दी हैं। जिया खुद को संभालते हुए कहती है, सॉरी। जिया नहीं चाहती थी कि अगस्त कुछ भी बोले और इसलिए उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर इससे अगस्त का हाथ उसकी कमर पर आ गया। उस वक्त जिया के पैर तो जवाब दे गए थे। ये तो अच्छा हुआ था कि अगस्त ने जिया को पकड़ रखा था, वरना वो पक्का गिर जाती। जिया अगस्त के सामने हर बार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों आ जाती है, ये सोचकर वो खुद को कोस रही थी। क्या अभी उन दोनों की मुलाकात नॉर्मल नहीं हो सकती? अगर अभिलाषा उसे इस वक्त देख ले तो क्या होगा? वो जरूर गुस्से में जिया को 10 गुना ज्यादा काम दे देगी। तभी अचानक अगस्त थोड़ा हेवी टोन में कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिया अपना सर हिलाते हुए जवाब देती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। अगस्त अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहता है, 8:20 हो गए। जिस वकील के साथ तुम्हें 8 बजे डेट पर जाना था उसके लिए तुम ऑलरेडी लेट हो और टैक्सी से जाओगी तो काफी ज्यादा लेट हो जाओगी। तुम्हें लगता है वो इतनी देर वेट करेगा? जिया अगस्त के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जिया की डेट के बारे में कैसे पता लगा। जिया ने सोचा शायद जब वो लोग खाना खा रहे थे तब उसने जिया को अपनी माँ से बात करते हुए सुन लिया होगा। फिर भी जिया को ये सब सोचकर बड़ा अजीब लगा कि आखिर अगस्त उसकी डेट की इतनी फिक्र क्यों कर रहा था। तभी शायद अगस्त ने उसका मन पढ़ लिया। वो जिया से कहता है, वैसे मैं भी वहीं जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। जिया हाँ में अपना सर हिलाती है और अगस्त उससे अपनी बात मनवा ही लेता है। इसलिए जिया ने भी उसे मना ना करने में ही अपनी भलाई समझी। और वैसे भी वो ठीक तो कह रहा था, अगर वो टैक्सी का वेट करेगी तो शायद 1 घंटा और वेस्ट होगा। जिया कहती है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, पर इससे पहले ही उसकी बात खत्म होती अगस्त उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। जिया भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। अगस्त की बेंटली कार को देखकर एक बार फिर से जिया नर्वस हो गई। ये वही कार थी जिसमें वो धोखे से बैठ गई थी, पर उसने अपने विचारों पर रोक लगाने की कोशिश की और वो चुपचाप कार में बैठ गई। वो लोग जैसे ही वहां से निकले तभी जिया उस सीट पर बैठे हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे आभा की बात याद आ गई। वो जितनी बार अगस्त की कार में आगे की सीट पर बैठी थी उसके हार्ट अटैक के चांसेस उतने बढ़ने लगे थे। शायद उसको कार में बैठना ही नहीं चाहिए था, पर अगस्त को पता था कि वो आज डेट पर जा रही है, इसीलिए वो शायद जिया में इंटरेस्टेड नहीं था। क्या पता जिया सच में ज्यादा सोच रही हो। लिफ्ट में अगस्त का उसके करीब आना हो सकता है कि वो सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो। अगस्त अचानक जिया से कहता है, अपना फोन देना। जिया को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर उसका फोन क्यों मांग रहा है। उसको चुप देखकर अगस्त फिर से कहता है, कुछ गाने सुनने। गाने तो जिया भी सुनना चाहती थी, पर रेडियो पर, और वो गाने बजाने के लिए उसका फोन क्यों मांग रहा है। पर उसे पता था अगस्त के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, इसलिए वो पर्स से अपना फोन निकालकर उसके हाथ में दे देती है। उसके फोन में सारे इंग्लिश सॉन्ग्स भरे पड़े थे। शायद अगस्त को एक भी गाना पसंद नहीं आया, इसलिए तो वो बार बार गाने बदले जा रहा था। जिया अपनी सीट पर टिक कर बैठ गई, पर अगस्त कोई भी एक गाना सही से चलाने नहीं दे रहा था। गाने बदलने के चक्कर में जिया के फोन की एक रिकॉर्डिंग प्ले हो गई जिसमें अभिलाषा जोर से उस पर चिल्ला रही होती है, मैंने सोचा भी नहीं था तुम उसके असिस्टेंट के साथ भी सो सकती हो। ये मत समझो मुझे तुम जैसी औरतों के बारे में कुछ पता नहीं है। तुम जैसी औरतें अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे इसके लिए कितनों के साथ सोना ही क्यों ना पड़े। तुम्हें क्या लगता है, हाँ, अगस्त को तुम्हें कोई इंटरेस्ट हो सकता है? नेवर। रिकॉर्डिंग सुनकर जिया काफी घबरा गई। जब तक कि वो कुछ समझ पाती तब तक अगस्त ने सब कुछ सुन लिया था। अगस्त ने उसका फोन अपने हाथ में लिया ताकि वो अपना फोन वापस ना ले सके, पर तब जिया पूरी तरह से घबरा गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, पर ये सच में बहुत शर्मिंदगी भरा था। जिया सोच रही थी कि इतने सारे सॉन्ग्स में से एक यही रिकॉर्डिंग रह गई थी। हे भगवान! अगस्त आंखें टेढ़ी करके जिया को देख रहा था और उसको इस तरह से रिएक्ट करते देख वो मुस्कुराने लगा। मैगजीन में छपे अगस्त की फोटोज के अलावा आज पहली बार
जिया ने अगस्त को मुस्कुराते हुए देखा था। जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई उसके बाद एक रोमांटिक सा गाना प्ले हो गया, पर अब क्या फायदा, जो होना था वो तो पहले ही हो गया था। उस पल जिया अपनी किस्मत को कोस रही थी। वो थोड़ा झिझकते हुए कहती है, ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, इसका कोई मतलब नहीं है। अगस्त ने जिया की बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिया को समझ नहीं आया कि अगस्त के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो फिर से कहती है, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर सकती हूँ। जिया ने सोचा कि अभिलाषा अगस्त की बीवी थी और वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी, इसलिए ये रिकॉर्डिंग उसको बुरी लगी होगी। पर इससे पहले वो रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए फोन उठाती, अगस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी अगस्त उसको कहता है, डिलीट मत करो। अगस्त के हाथ के स्पर्श से जिया फिर से काफी नर्वस हो गई, और जब उसे एहसास हुआ कि वो उसकी तरफ ही देख रहा है, तब जिया और ज्यादा घबराने लगी। ऐसा लगता था कि अगस्त के सामने उसका घबराना कभी खत्म ही नहीं होगा। हालांकि आज तक अगस्त ने जिया के साथ ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं किया था जिससे उसकी मौजूदगी जिया के अंदर डर पैदा करे। क्या जिया और अगस्त का बार-बार एक अगस्त का जवाब सुनकर जिया हैरान हो गई, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी अगस्त ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाया। फिर दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठे हुए थे। जिया के लिए ये एक और अनकंफर्टेबल मोमेंट था। आज दिन में जब जिया लिफ्ट के अंदर अगस्त के साथ खड़ी थी, तब भी उसे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। जिया के लिए अगस्त को समझना बहुत मुश्किल था। तभी अगस्त जिया से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे डर रही हो? जिया ने कुछ सेकंड अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमाई और फिर घबराते हुए अगस्त से कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपसे क्यों डरूंगी? इतना कहते ही जिया चुप हो गई और अगस्त ने भी कोई बात नहीं छेड़ी। गाड़ी हाईवे पर चल रही थी और जिया के दिमाग में बार-बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर अगस्त ने जिया को अभिलाषा की रिकॉर्डिंग डिलीट करने से मना क्यों किया? क्या वो जिया की परीक्षा लेना चाह रहा था, या फिर उसे अभिलाषा की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? ये सोचते हुए एक बार फिर से जिया ने अगस्त की ओर नजरें उठाकर देखा। तभी अगस्त भी जिया की तरफ मुड़कर उसे देखने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराई, पर उन दोनों ने कोई बातचीत नहीं की। उस वक्त जिया अगस्त से पूछना चाह रही थी कि वो उसे डेट के लिए छोड़ने क्यों आ रहा है। क्या उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिया किसी और के साथ डेट पर जा रही है? ये सोचते हुए जिया ने अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर चिमटी काटी और उसे अपनी सोच पर अफसोस हुआ। आखिर अगस्त को जिया के कहीं भी जाने से फर्क क्यों पड़ेगा? भले ही उसने लिफ्ट में जिया का हाथ पकड़ा था और उसके करीब आने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। उस वक्त जिया के मन में दोहरे भाव चल रहे थे। कभी वो ये सोच रही थी कि अगस्त उसे पसंद करने लगा है, और कभी उसे लग रहा था ऐसा कुछ नहीं है, अगस्त को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तभी अगस्त अपनी भारी आवाज में बिना किसी एहसास के कहता है, तुम कार से उतर सकती हो, वो रही तुम्हारी लोकेशन। इस वक्त अगस्त ने ऐसी आवाज में बात की जैसे वो कोई रोबोट हो। जिया ने एक बार और अगस्त की तरफ देखा और फिर वो अपना पर्स लेकर कार से उतर गई और चलते चलते जैसे ही जिया कैफे के गेट पर पहुंची, एक बार और वो अगस्त की तरफ मुड़ी, पर अगस्त वहां से जा चुका था। एक बार और जिया ने अपने सवाल पर गौर किया, क्या सचमुच अगस्त के साथ लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक खेल था? जिया का ये सवाल इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं न कहीं उसका झुकाव अगस्त की ओर बढ़ने लगा है। तभी जिया पलटकर कैफे के अंदर चली गई। फिर उसने उस आदमी की तरफ देखा जिससे जिया मिलने आई थी। वो लैपटॉप खोलकर टेबल पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी जिया उसके पास जाकर कहती है, आप मिस्टर जय हैं, राइट? जय अपनी पलकें उठाते हुए जिया की तरफ देखता है और उससे कहता है, और आप जिया? जिया कहती है, जी हाँ। इतना कहते ही वो कुर्सी खींचकर वहां बैठ गई। कुछ देर बाद वेटर जिया के पास आकर पूछता है, मैडम क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगी? जिया वेटर से कहती है, आप सिर्फ मुझे पानी दे दीजिए।
तभी जय अपना लैपटॉप बंद करते हुए जिया से पूछता है, क्या आप कॉफी नहीं पीती? इतना कहते ही उसने नजर उठाकर जिया की तरफ देखा और जिया भी अब उसे अच्छी तरह से देख सकती थी, क्योंकि लैपटॉप पर काम करते हुए उसका सर नीचे झुका हुआ था। तभी जिया सोच रही थी कि आखिरकार वो कितने लड़कों को मना करेगी या फिर परेशान करके भगा देगी। साथ ही आज वो फॉर्मल कपड़ों में थी और कहीं न कहीं जिया लोगों से लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जय उसे अपनी पिछली बाकी डेट से काफी बेहतर लग रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो जय से कोई अटपटा सवाल नहीं करेगी और अगर उसने पूछा तो सीधा मना कर देगी। दूसरी तरफ जय सोच रहा था कि जिया जैसी लड़की को ब्लाइंड डेट पर आने की क्या जरूरत है, उसे तो कोई भी ऐसे ही डेट कर लेगा। इतना ही नहीं, उसे कोई भी सीधा शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। जय भले ही अगस्त जितना हैंडसम नहीं था, फिर भी उसके नैन नक्श काफी हद तक सुंदर थे। तभी जय जिया से कहता है, वैसे सच कहूँ मैं कॉफी नहीं पीता, मुझे चाय ज्यादा पसंद है, तो क्या मैं हम दोनों के लिए 2 चाय ऑर्डर कर लूं? ये बात जय ने बड़े आदर के साथ पूछी थी, इसलिए जिया ने हाँ कर दी। फिर जिया भी ये सोच रही थी कि इतने सुलझे हुए लड़के को ब्लाइंड डेट पर आने की क्या जरूरत है। जब उसने एक नजर और लैपटॉप की तरफ देखा तो वो समझ गई कि जरूर उसकी जिंदगी में इतना काम है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता होगा। उस कैफे में कॉमन कैफेटेरिया के अलावा पर्सनल रूम बने हुए थे। तभी जिया के ठीक सामने वाले मिल्की ग्लास पर एक परछाई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई लगातार जिया की तरफ देख रही हो। जिया को इस तरह एकटक देखने वाला कोई और नहीं बल्कि अगस्त था। अगस्त जिया की हर हरकत पर नजर रखे बैठा हुआ था और वहाँ तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, आपने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? तब आपने कहा था आप मुझे पार्टी दोगे, इसलिए मैं आपके बताए हुए एड्रेस पर पहुँच गया, पर यहाँ तो पार्टी जैसा कुछ भी नहीं है। ये आवाज अधीर की थी। अधीर अभी अभी कैफे में पहुंचा हुआ था और उसने अपनी बात पूरी करके अगस्त के सामने वाली कुर्सी खींची और उस पर बैठ गया। एक बार अधीर की तरफ मुड़ने के बाद अगस्त ने जिया की तरफ देखना जारी रखा। जिस जगह अधीर और अगस्त बैठे हुए थे उसके सामने बनी हुई ग्लास वॉल इतनी धुंधली थी कि अधीर को समझ नहीं आ रहा था कि अगस्त किसे घूर रहा है। तभी अधीर हाव भाव से समझ गया कि ग्लास के उस तरफ बैठी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि जिया है। जिया को देखकर अधीर अगस्त से कहता है, अगर मुझे इस जगह बुलाने की वजह कुछ और होती तो मैं जरूर अभी उठकर चला जाता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी पसंद अच्छी है और आपको इस पर काम करना चाहिए। इतना कहते ही अधीर ने एक बार और जिया की तरफ देखा। तभी अधीर अगस्त को चिढ़ाते हुए कहता है, लेकिन भाई यहाँ तो कहानी कुछ और ही लग रही है। जिस तरह से वो दोनों कैफे में बैठे हैं, जरूर आज जिया डेट पर आई है और जिस तरह वो दोनों बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आज बात पक्की हो जाएगी। अधीर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, देखो देखो, उस लड़के ने जिया की तरफ चाय का कप बढ़ाया। दोनों कितना मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। भले ही उनकी शक्ल साफ नहीं दिखाई दे रही है, पर उनके चेहरे की इतनी बड़ी मुस्कुराहट साफ नजर आ रही है। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे अधीर किसी क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा हो। अगस्त अधीर की बातें सुनकर परेशान हो रहा था, इसलिए उसने अधीर के हाथ में गर्म कॉफी का प्याला रख दिया और अधीर जोर से चिल्ला उठा। उसके बाद कुछ देर के लिए कैफेटेरिया में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ आसपास के कमरों की आवाज आ रही थी। अधीर भी चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगा। दूसरी तरफ जिया चाय पीते हुए सोच रही थी कि अगर जय उससे शादी को लेकर कोई भी सवाल करेगा तो वो साफ साफ मना करते हुए उसे अपनी इच्छा बता देगी, लेकिन जय ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया। तभी जिया जय से कहती है, अच्छा जय एक बात बताओ, मैं इतना लेट आई, तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो नहीं आया? जय मुस्कुराते हुए जिया की बात का जवाब देता है, इसमें गुस्सा आने वाली क्या बात है? तुम ऑफिस में बिजी हो, ये बात आंटी ने मुझे पहले ही बता दी थी, इसीलिए मैंने लैपटॉप खोलकर अपना काम करना शुरू कर दिया। जिया जय से कहती है, चलो इसी बहाने तुम्हारा काम भी हो गया। तभी जय जिया से पूछता है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? जिया को जय बाकी लड़कों से अलग लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद वो उससे शादी करे या ना करे, पर जय के साथ दोस्ती रख सकती है। ये सोचकर उसने जय को अपना नंबर दे दिया। दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। तभी अधीर एक बार और अपनी कमेंट्री शुरू करते हुए कहता है,
भाई, अब तो उन दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया है। क्या आप जिया की शादी होने के बाद उसकी बारात के सामने अपने प्यार का इजहार करोगे? अगस्त ने अब भी अदील की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी जगह पर वो बैठा रहा। अदील कहता है, मुझे लग रहा है मैं यहाँ अकेले ही कॉफी पीने आया हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता। भले ही ऑफिस में आप मेरे बॉस हो, पर एक भाई होने के नाते आपको मेरा भी ध्यान रखना चाहिए। क्या आपने मुझे यहाँ इस तरह चुपचाप बैठने के लिए बुलाया है? अगस्त ने गुस्से में अधीर की तरफ देखा। उस वक्त जिया कांच के उस पार जय से बात कर रही थी और अचानक उसकी नजर बाहर की भीड़ पर पड़ी। एकदम से उसे लगा जैसे अगस्त उस भीड़ में खड़ा है। एक बार और उसने अपनी आंखों को बंद करके खोला तो अगस्त वहां नहीं था। जिया को एहसास हुआ कि अगस्त के बारे में बार-बार सोचने की वजह से अब उसे अगस्त हर जगह दिखाई देने लगा है, जबकि वो उसे कैफे में छोड़कर वापस चला गया था। और अगस्त उन लोगों में से नहीं था जो भीड़ में जाकर खड़ा हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो। अगस्त कभी भी आम लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं करेगा। जिया ये सब सोचते हुए बाहर की तरफ देख रही थी। तभी अचानक जय को एहसास हुआ कि जिया का ध्यान उससे हटकर कहीं और लगा हुआ है, इसलिए वो उसकी तरफ देखता है जहाँ जिया की नजर थी और फिर जिया की आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, क्या बात है, तुम अचानक बात करते करते कहाँ खो गई? सब ठीक तो है ना? जिया कहती है, हाँ हाँ सब ठीक है, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, बाकी और कुछ नहीं। जिया की बात खत्म होते ही जय घड़ी में देखते हुए जिया से पूछता है, जिया तुम कहाँ रहती हो? मैं जाते जाते तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिया नहीं चाहती थी कि जय को उसकी तरफ से कोई गलत सिग्नल मिले, इसीलिए वो जय से कहती है, जय मेरा घर पास में ही है, मैं शेयरिंग रिक्शे से चली जाऊंगी और वही मेरे लिए ठीक होगा, क्योंकि कार उस रास्ते पे अटक जाती है और समय भी बहुत लगता है। जय कुछ सोचते हुए जिया से कहता है, ठीक है, जैसा तुम सही समझो। वैसे 11 बज चुके, नोएडा में इस वक्त हर किसी को चौकन्ना होकर निकलना चाहिए। ये सुनकर जिया हाँ में सर हिलाती है। तभी जय वेटर को अपने पास बुलाकर कहता है, बिल दे दो प्लीज। कुछ ही देर में वेटर बिल लेकर आया। जय ने बिल पे करके कुछ पैसे टेबल पर छोड़ दिए। तभी जिया ने अपनी कुर्सी पीछे हटाते हुए उठने की कोशिश की और फिर दोनों कैफे के बाहर जाने लगे। जाते जाते जिया की नजर प्राइवेट रूम की तरफ जाती है और वो वहां अगस्त को बैठा हुआ देखकर हैरान हो गई। एक पल के लिए जिया को लगा कि जैसे उसने कोई सपना देखा है। तभी वो फिर से 2 कदम पीछे जाकर झुकते हुए रूम की तरफ देखती है। ये कोई सपना नहीं था, सचमुच अगस्त उस रूम में बैठा हुआ था। जिया के मन में एक और सवाल आ खड़ा हुआ, क्या जिया को जय पसंद आया? अगस्त का अगला कदम क्या होगा? आगे जानने के लिए उसने सोचा भी नहीं था कि आभा उसे ऐसे अचानक मिल जाएगी। साथ ही आभा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी तरह वो भी शायद ब्लाइंड डेट पर आई थी। जब जिया ने उस रूम के दरवाजे को धक्का दिया तो उसे नजर आया कि उसकी फ्रेंड किसी 30-35 साल के एक व्यक्ति के साथ बैठी थी। आभा का सर झुका हुआ था, इसलिए जिया उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस तो नहीं देख पा रही थी। हालांकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ थी। उन दोनों के अलावा वहां उनके साथ 4 और लोग भी थे। जिया ने जब थोड़ा गौर किया तो उसे समझ में आया कि आभा के बगल में जो कपल बैठा था वो उसके पेरेंट्स हैं और शायद लड़के के बगल में बैठे दूसरे कपल उसके पेरेंट्स होंगे। ये पहला मौका था जब जिया ने किसी के पेरेंट्स को इस तरह रिश्ते की बात करते हुए देखा। उसे बड़ा अजीब लगा और सबसे अजीब तो ये था कि वो दोनों बेचारे तो पूरे टाइम चुप बैठे रहे। सारी बातें तो उन दोनों के घर वाले ही कर रहे थे। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे घर वाले उनके साथ डबल डेट पर आए हों और उन दोनों को सजा दी गई हो। इतनी देर में वेटर बिल लेकर आ गया। शायद वो लोग निकलने वाले थे। आभा ने एक नजर जिया की तरफ देखा, तब वो भी जिया को देखकर सरप्राइज हो गई थी। उसे लगा कहीं जिया कुछ बोल ना दे, इसलिए उसने इशारे से जिया को चुप रहने को कहा। वो नहीं चाहती थी कि जिया कुछ इंटरफेयर करके गड़बड़ कर दे। इधर जिया की नजर वापस उसके पेरेंट्स पर गई तो उसने देखा कि उन लोगों की बहस बढ़ गई थी। उसे साफ तौर पर सुनाई तो नहीं दे रहा था,
पर ऐसा लग रहा था कि किसी बात पर उन लोगों में तनातनी मची हुई है। जिया ने सोचा कि दखल देने का ये सही टाइम नहीं है, इसलिए वो वहां से चुपचाप निकलने का सोचती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसे अधीर दिखाई देता है। वो अब तक गया नहीं था। जिया उसे देखकर सकपका गई। वो जिया से आभा के बारे में पूछता है। वो तुम्हारी दोस्त है ना? लगता है उसके रिश्ते की बात चल रही है। अपने ही ख्यालों में खोई जिया अभी कुछ भी बताने के मूड में नहीं थी। वो उसे बस इतना कहती है, हाँ वो मेरी दोस्त है। जब तुमने उसे पहचान लिया तो फिर पूछ क्यों रहे हो? उसका रूखा सा जवाब सुनकर अधीर को शायद इस बात का अंदाजा लग गया था कि जिया का मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलते हुए कहता है, चलो ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना। जिया अधीर को लिफ्ट में जाते हुए देखकर अपना हाथ हिलाते हुए बाय करती है। वो चला गया था। जिया को उसके साथ नीचे जाने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी जिया के पास कार नहीं थी और इसीलिए वो आभा का वेट कर रही थी ताकि वो आभा के साथ घर जा पाए। इसके अलावा आभा का चेहरा देखकर वो समझ चुकी थी कि आज आभा को रोने के लिए कंधे की जरूरत पड़ने वाली है, पर उसकी किस्मत तो अलग ही प्लान बनाकर बैठी थी। आभा का वेट कर रही जिया को जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो किसी और लड़की से मिलने वाली थी। गहरी सोच में डूबी जिया के कानों में एक लड़की की आवाज पड़ती है, जिया, क्या तुम जिया हो? ओह गॉड! इससे पहले कि वो पीछे मुड़कर देखती, एक स्ट्रॉन्ग से परफ्यूम की स्मेल आने पर वो नाक सिकोड़ने लगी। जिया को लगा कि इस स्मेल से कोई भी बेहोश हो जाएगा। साथ ही हाई हील्स की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके साथ ही एक आवाज भी सुनाई दी, अरे तुम तो सच में जिया ही हो। क्या इत्तेफाक है यार, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आने वाली हो? हम लोग तुझे भी खाने पर इनवाइट कर लेते। जिया ने उस औरत की तरफ देखा। एक छोटी सी ड्रेस और ऊंचे बूट्स पहन उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो क्लब में जा रही थी, और ऊपर से उसका मेकअप, हे भगवान! जिया सोच में पड़ गई कि आखिर वो है कौन, पर काफी कोशिशों के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। जब उस औरत ने देखा कि जिया ने तो उसे पहचाना ही नहीं, तो वो गुस्सा होने का दिखावा करते हुए कहती है, तुम्हें याद नहीं है? मुझे लगा कि हम अच्छे दोस्त थे। याद कर जिया, मैं माया हूँ, पहचाना? अबे यार, मैं स्कूल में तेरे सामने बैठती थी। जिया ने जब ये सुना तब जाकर कहीं उसको वो पहचान पाई। जिया सोच में पड़ गई कि इतनी दुबली पतली दिखने वाली लड़की कैसे एक भरी पूरी औरत बन गई थी। सच में वक्त लोगों को कितना बदल देता है। जिया कुछ कहती उससे पहले ही 7-8 लोगों ने उन लोगों को घेर लिया। ये सब जिया के पुराने क्लासमेट्स थे। हालांकि जिया ने किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसकी नजरें तो किसी और पर ही टिकी हुई थी। केक में सना उस महिला का चेहरा देखकर जिया का खून खौल गया। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। एक सेक्सी ब्लैक ड्रेस और हाई हील्स में वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। कुछ तो खास बात थी उस लड़की में। कोई भी उसे देखे तो कुछ पल के लिए तो वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाए। लेकिन जब उस लड़की ने जिया को देखा तो वो वहीं पर ठिठक गई। उसके चेहरे पर जलन और नफरत साफ तौर पर देखी जा सकती थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रोशनी थी। जिया और रोशनी को ऐसे चुप और टेंशन में देखकर उनकी एक और क्लासमेट संजना से रहा नहीं गया, तो वो कहती है, रोशनी मुझे याद है तुम और जिया स्कूल में कितने क्लोज थे। तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? छाया को जिया और रोशनी के झगड़े के बारे में पता था, इसलिए उसने संजना को चुप करवाने की बहुत कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि संजना कुछ समझ ही नहीं रही थी। वो तो बोले ही जा रही थी। ऐसा लगा उसे कुछ और याद आ गया हो। वो बहुत मजे से जिया से कहती है, एक मिनट जिया, मुझे याद है तुम और उदय एक दूसरे से प्यार करते थे और कैसे वो तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था। वो सब कितना प्यारा था यार। संजना की बात सुनकर रोशनी का चेहरा गुस्से में तमतमा जाता है। छाया ये देखकर संजना को डांटते हुए कहती है, चुप करो संजना, कुछ भी मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सबके चेहरे की हवाइयां उड़ते देखकर छाया काफी असहज हो गई। उसे बड़ा अजीब लगा और वो बेचारी तुरंत चुप हो गई। अब तक शांत खड़ी रोशनी आगे बढ़कर जिया का हाथ अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है,
मानो उनके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वो जिया से कहती है, जिया, आज कितने दिनों बाद हम लोग ऐसे मिल रहे हैं। 6 साल हो गए। तुम अभी भी उतनी खूबसूरत हो। और उदय कैसा है? जिया का बस चलता तो वो इसी वक्त उसके गाल पर एक थप्पड़ मार देती। क्या तो अपना हाथ हटाते हुए कहती है, हाँ सो तो है, कुछ और कहना, मुझे देर हो रही है। जिया सोच रही थी कि इतना समय बीत जाने के बाद भी उदय की बातें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, और जो कोई भी उससे टकरा रहा था वो सिर्फ उदय की बात कर रहा था। जिया अपनी मुट्ठियां कस लेती है। उसके बड़े बड़े नाखून उसकी हथेलियों में इतने जोर से गड़ गए थे कि खून तक निकल सकता था। एक साथ अतीत के कई बुरे किस्से उसके दिमाग में घूमने लगे। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उस लड़की का नाम छाया था। उसने सोचा बात बिगड़ ना जाए, इसलिए वो आगे बढ़कर जिया से कहती है, अब हम सब मिल ही गए हैं तो क्यों ना बैठकर बातें करते हैं। लेकिन जिया तब कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। वो छाया को झिड़कते हुए कहती है, नहीं, मेरे पास बहुत काम है। तभी जिया के कानों में एक आवाज आई, जाने दो उसे। ये आवाज रोशनी की थी। रोशनी जिया को देखकर अभी तक शांत खड़ी थी। तभी रोशनी उसके मजे लेते हुए कहती है, हो प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम अब उस लड़के के पीछे जाओगी जो तुमसे मिलने आया था। जिया ने रोशनी को इग्नोर करने में ही अपनी भलाई समझी। उसने अपना कदम आगे बढ़ा दिया। उस वक्त जिया के मन में गुस्से के अलावा कुछ नहीं था। जिया ने सोचा यहाँ एक पल भी रहने से अच्छा होगा वो रोशनी की बातें सुनने की जगह बाहर सड़क पर खड़े रहना पसंद करेगी, क्योंकि रोशनी को वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पर रोशनी कहाँ चुप रहने वाली थी। जब से उसने जिया को लॉबी में देखा था तब से वो गुस्से से पागल हो गई थी। इतने साल हो गए पर जिया अभी भी बला की खूबसूरत थी। सच कहा जाए तो रोशनी अभी भी उससे उतना ही जलती थी। बस आज तक उसने अपनी जलन को दोस्ती की चादर पहनाई हुई थी। वो अपनी भड़ास निकालते हुए जिया से कहती है, जिया, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मुझे नहीं पता था कि हमारे कॉलेज की इतनी खूबसूरत और समझदार लड़की के गोल्स किसी सड़क छाप लड़के को डेट करने तक सीमित रह जाएंगे, है ना? क्या आंटी अभी भी चाहती है कि तुम उदय से अच्छा लड़का ढूंढकर उससे शादी कर लो? फिर तो तुम्हें उदय से अच्छा लड़का मिलने से रहा। रोशनी की बातें सुनकर जिया गुस्से में पागल हो गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो गड़े मुर्दे उखाड़े? बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी। अब जिया से सहा न गया तो वो पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखकर कहती है, अगर तू ये सब बीच में न लाती ना तो मुझे तो याद भी नहीं होता कि तूने क्या किया था। याद है कैसे घुटनों पे बैठ के तूने मुझसे भीख मांगी थी कि मैं उधर को तुम्हें दे दूं? अरे हाँ, एक कहावत है ना, एक औरत की जूठन दूसरी औरत की एक वक्त की रोटी हो सकती है। तो बताओ तुम और उदय कैसे हो सकते हो? जहाँ तक मुझे याद है उसके विदेश जाने से पहले तो प्रेग्नेंट थी ना। जिया ने ये कहते कहते रोशनी के पेट पर एक नजर डाली। वो अभी भी बोले जा रही थी, मेरे ख्याल से अब तक तुम लोगों ने शादी कर ली होगी, नहीं? और उस वीडियो के मुताबिक तो तुम्हारा बच्चा 6 साल पहले ही दुनिया में आ जाना चाहिए था। सच्चाई तो तुमने अब बताई है, तो ये सब 6 साल से चल रहा था, है ना? जिया की बातें सुनकर वो सब लोग चुपचाप खड़े थे। यहाँ मौजूद बहुत कम लोगों को पता था कि उस टाइम क्या हुआ था जब उदय और जिया का ब्रेकअप हुआ था और उदय रोशनी को छोड़कर विदेश चला गया था। तो सबको लगा कि उदय ने जिया को छोड़ा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कहानी तो कुछ और भी हो सकती है। जिया की बात सुनकर रोशनी से अब रहा नहीं गया, तो वो बीच में जिया को टोकते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो। हम सबको पता है कि उदय ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था। जिया ने रोशनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखा और फिर जिया एक बार छाया से कहती है, तुम बेहतर जानती हो कि झूठ कौन बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। वैसे तो जिया दिल की बुरी नहीं थी, पर कोई उसकी बेइज्जती करे ये उसे कतई बर्दाश्त नहीं था, और इसीलिए अमूमन चुप हो जाने वाली जिया आज उन लोगों को इतना ज्यादा सुना रही थी। क्या जिया रोशनी की बोलती बंद कर पाएगी?